कि जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिलते हैं या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो आपको आवास दिए जाते हैं, तो उस आवास के तहत जो है आपको 2 कमरा बनाना होता है। 2 कमरा के लिए आपको पैसा कितना मिलता है? 1,60,000 पौने 2 लाख रुपया। तो अब शौचालय बनाने के लिए कोई भी विद्यालय में कितने रकम की आवश्यकता होगी यदि आपको कहा जाए कि विद्यालय में आपको शौचालय बनाना है? नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी देख पा रहे हैं पूरे बिहार भर में जितने भी 92,000 सरकारी विद्यालय हैं कक्षा प्रथम से लेकर के 12वीं तक, लगभग सभी विद्यालयों में कुछ न कुछ कार्य अवश्य हो रहे हैं। कहीं नए नए थालियां खरीदे जा रहे हैं, कहीं नए नए बेंच डेस्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कहीं शौचालय बनाए जा रहे हैं, कहीं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, कहीं भवनों का मरम्मती हो रहा है, तो कहीं नए बिल्डिंग्स भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से एससीएस के पाठक जब से आए हैं तब से बिहार के विद्यालयों में विकास के आड़ में जो धांधली हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो कमीशनखोरी घूसखोरी हो रहा है, वह देखने योग्य है। आप जाएंगे, आपके आसपास में जो विद्यालय होंगे वहां पे यदि कार्य चल रहे हैं, या जो भी मैंने आपको बताया कि नई थाली जहां पे दी गई है, नए बेंचेस जहां पर आए हैं, पानी टंकी जहां पर बैठाया गया है, जहां पे मरम्मती का कार्य हो रहा है, जहां पे भवन का निर्माण हो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा झोल है, कितना बड़े स्तर पर लूट मचा हुआ है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिलते हैं या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो आपको आवास दिए जाते हैं, तो उस आवास के तहत जो है आपको 2 कमरा बनाना होता है। 2 कमरा के लिए आपको पैसा कितना मिलता है? 1,60,000 पौने 2 लाख रुपया। इतना में 2 कमरा आपको तैयार कर लेना होता है। और उसके बाद शौचालय यदि आप बनाते हैं तो 12,000 रुपये मिलते हैं। किचन बनाते हैं उसके लिए अलग से कुछ पैसे आपको 10-12,000 रुपया और दे दिए जाते हैं। मतलब 2 लाख रुपए में 2 कमरा, 1 शौचालय, 1 किचन आपको बना लेना होता है। मात्र कितना में? 2 लाख रुपया में। और वे भी आपको अपने जमीन पर बनाना है। जमीन यदि गड्ढा है तो उसको उतने ही में भरावट भी कर लेने हैं। नीचे से आपको ऊपर तक जो है ढलाई तक के सारे कार्य आपको कर लेने हैं मात्र 2 लाख रुपए में। अब आते हैं इधर, विद्यालय में शौचालय बनाने हैं। शौचालय बालिका के लिए अलग और बालक के लिए अलग जो है वो अलग अलग बनेंगे। तो अब शौचालय बनाने के लिए कोई भी विद्यालय में कितने रकम की आवश्यकता होगी यदि आपको कहा जाए कि विद्यालय में आपको शौचालय बनाना है? शौचालय का गड्ढा एक ही होगा, क्योंकि अब एक ही कैंपस में जब शौचालय होंगे तो जाहिर सी बात है गड्ढा कहीं एक जगह खोदे जाएंगे। आप जब घर में नॉर्मली जो हम लोग शंकर शक्ति बनाते हैं उसमें लगभग 14-15 हजार रुपए में वो तैयार हो जाता है, वो गड्ढा वगैरह। उसके बाद और 10-20 हजार रुपए एक कमरा बनाने में खर्च होता है। मतलब मोटा मोटी यदि पूरा खर्च जोड़ा जाए तो 50,000 रुपए में शंकर शक्ति का जो शौचालय है वो हमारे घरों में तैयार हो जाते हैं। यदि हम गड्ढा खोद करके और 10x10x8 यानी कि गड्ढा 10 फीट हो जाएगा, 8 फीट चौड़ैया, 10 फीट लंबैया, तो इतना दूर में यदि हम गड्ढा खोदते हैं और उसके बाद हम शौचालय के लिए जो है कमरा बनाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए आपको खर्च पड़ते हैं। इतना में मोटा खूब आगे बढ़ जाए, टाइल मार्बल वगैरह सब लगा दी तो 1.5 लाख रुपया खर्च पड़ेगा। यही ना होगा, 1.5 लाख रुपया में शौचालय बन जाएगा। तो 2 शौचालय बनाने के लिए, चूंकि गड्ढा तो एक ही रहेंगे, तो 2 शौचालय बनाने के लिए कितना खर्च होना चाहिए? 2.5 लाख रुपया काफी है कि नहीं है? यदि आपको 2.5 लाख रुपया दे दिया जाए तो आप एक विद्यालय में शौचालय गड्ढा एक ही रहेगा, बालक के लिए अलग, बालिका के लिए अलग यदि शौचालय बनाना है तो आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? मान लीजिए कि विद्यालय का है तो जो शौचालय बालक के लिए बनेंगे उसमें भी 3-4 अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, जो बालिका के लिए बनेंगे उसमें भी 3-4 अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। यही ना होगा? तो 3 लाख रुपया और 50,000 रुपया डिवाइडेशन के लिए हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि डिवाइडेशन जो होगा वो 2.5 इंची या 5 इंची का दीवार ही रहेगा, बाहर बाहर 10 इंची दीवार रहता है, यही ना रहता है। तो मोटा मोटी 3 लाख रुपया 2 शौचालय बनाने के लिए। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगा कि यदि एससीएस के पाठक हैं, एक विद्यालय को 5 लाख रुपया दे रहे हैं शौचालय बनाने के लिए, यह खुल्लम खुला लूट नहीं है तो क्या है? सोचिए जरा। और ये जो विद्यालय में जो भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो एजेंसीज के माध्यम से हो या फिर विभागीय हो, इन कार्यों को कराने के लिए आखिर टेंडर क्यों नहीं कराया जा रहा है? जब आप इतने बड़े स्तर पर जब कार्य करा रहे हैं तो फिर टेंडर करवाना चाहिए कि हम जो है 20 आदमी बैठ जाएगा वहां पे, अब कौन कितना कम में शौचालय बनवा दे सकता है उसको टेंडर मिल जाएगा। लेकिन ये एससीएस के पाठक तो लूटना है, तो लूटना है तो छूट करके लूट रहा है आदमी, जे मन में बुझा रहा है वो अपने स्तर से पैसा जो है वो भेज दे रहा है कि अब 18 को विद्यालय में शौचालय का निर्माण करवाना है, लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग। और जहां यह भी कहा गया है कि जहां पे कैंपस में जगह नहीं है तो वहां बिल्डिंग के ऊपर बना दीजिए। तो बिल्डिंग के ऊपर बनाने में तो और कम खर्च है, नीचे बनाने में तो भरावट वगैरह भी करना पड़ेगा, कमरा तैयार करने में, ऊपर बनाने में और खर्च कम होगा। तो अब 18 विद्यालय में इस प्रकार के कार्य करने हैं, 88 लाख रुपया जो है, 18×90 88 लाख रुपए जो है दिए गए हैं। अब उसमें एक और एंगल जोड़ दिया गया है, वो खुद के सेफ्टी के लिए, कि कोई यह ना कहे कि 5 लाख रुपए से शौचालय में खर्च हो रहे हैं, कि उन विद्यालयों में मरम्मती का कार्य भी इसी पैसे में कर लेना है। अब आप सोचिए, मरम्मती का कार्य ऑलरेडी प्रत्येक जगह पर आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से हो रहे हैं, हो गए हैं, तो फिर अब कहां मरम्मती का कार्य छूट गया जो इसी पैसे में कराना है? आप सोचिए 18 गो विद्यालय है, यदि मान लीजिए कि उसमें से 8 गो में थोड़ा बहुत मरम्मती का भी कार्य हो, 10 गो में मरम्मती का कार्य नहीं कराना है, तो 88 लाख रुपया जो दे दिए गए हैं वो तो प्रत्येक विद्यालय में डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर वहां पे तो घोटाला ही नजर आएगा ना। सोचने वाली बात है। तो यह कुल मिलाकर के
जो शिक्षा विभाग में जितना भी पैसा पड़ा हुआ था, एससी के पाठक अपने रीजन में ही पूरा पैसा वो खर्च कर देना चाह रहे हैं और खुल्लम खुला लूट करके फिर वो यहां से चले जाएंगे। और सभी जो है वो मुखदर्शक बना हुआ है, कोई इस पर बोल नहीं रहा है। सौरभ जी का जो बयान आता है उसमें काफी सच्चाई झलकता है और उनके द्वारा पूर्व में ही कही गई जो बात होती है वो भविष्य में काफी हद तक सत्य भी होता है। सौरभ जी ने कहा, जब सुनील कुमार शिक्षा मंत्री के रूप में आए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि चूंकि इसलिए विजय चौधरी को हटा दिया गया क्योंकि वो रोक टोक एससी के पाठक को करते थे, तो एससी के पाठक को रोक टोक तो बर्दाश्त नहीं है। महागठबंधन सरकार के समय प्रोफेसर चंद्रशेखर की इसी वजह से इनको जो है वो 36 का आंकड़ा था और इसलिए उनको हटा करके फिर आलोक मेहता को लाया गया था। सरकार महागठबंधन का बिखरा, फिर एनडीए का बना और विजय चौधरी जी को जो है वो शिक्षा मंत्री के रूप में बहाल किए गए और विजय चौधरी जी जो है इनके कार्यों में रोक टोक कर रहे थे। आप देख पा रहे हो कई जो है पत्र पत्रांक भी जो है अलग विज्ञप्ति वो जारी कर दिए थे मंत्रालय के स्तर से, लेकिन उसके पूर्व कितने विज्ञप्ति जारी हुई। सुनील कुमार आए, अब होली के छुट्टी को लेकर के इतना जो है बवाल मचा, लेकिन सुनील कुमार बयान भी देते हैं मीडिया के सामने आकर के, तो वे एससी के पाठक के पक्ष में ही खड़े होते हैं और तुलना कर देते हैं शिक्षकों के ट्रेनिंग के पुलिस कांस्टेबल के ट्रेनिंग से, वो सूचना जो है उसको तुलना कर देते हैं, दोनों को एक बराबर पैमाने पर मापना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए कि वो खुद आईपीएस रह चुके हैं, तो प्रशासनिक विभाग से पुलिस डिपार्टमेंट से वो आए हैं, तो उनको लगा कि शिक्षक और दोनों को एक ही तराजू में तौल दिया जाए, तो ऐसा कैसे होगा। पुलिस प्रशासन तो रात में भी ड्यूटी लगा दे जाते हैं, उनको कहीं भी 24 घंटा में उनको भेजा जाता है, कई अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। तो शिक्षकों को क्या ऐसा होता है, शिक्षक का एक ही टाइम है, एक ही शिफ्ट है, वही सी टाइम टेबल से उनको जाना है और शिक्षकों को पढ़ाना है, तो उनका माइंड स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए उनका। यदि एक शिक्षक पीड़ित रहेगा, शोषित रहेगा, प्रताड़ित रहेगा, तो वह कैसे शिक्षा प्रदान कर पाएगा, सोचने वाली बात है। तो उसकी तुलना अन्य कर्मचारी से और पुलिस कांस्टेबल से हम नहीं कर सकते, तो यह उनको ध्यान में रखने की बात। अब जो सौरभ जी हैं एमएलए, भाकपा माले का एमएलए हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि पहले कुछ हद तक सही भी था, लेकिन अब चूंकि दोनों ब्यूरोक्रेट से सही आए हैं, शिक्षा मंत्री के ब्यूरोक्रेट से आए हैं, रिजाइन देकर के यहाँ आए, चुनाव लड़े, जीते और शिक्षा मंत्री बन गए, और उधर तो एससी के पाठक ब्यूरोक्रेट से है ही हैं। अब दोनों मिलकर के जबरदस्त तरीके से लूटेंगे, क्योंकि आपको यह समझने की आवश्यकता है, पूरे भारतवर्ष के कहीं भी उदाहरण उठा करके देख लीजिए, यदि सबसे भ्रष्ट कोई होता है, नेता पर भले आलोचना उन पर जो है आलोचना किया जाता है, उन पर सारे आरोप मर दिए जाते हैं, इसलिए कि वो जनता के बीच में उनको रहना होता है, उन्हें जवाब देना होता है, लेकिन सबसे अधिक भ्रष्टाचार कौन फैला के रख रहा है, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कर्मचारी है, वो अधिकारी है, वो पदाधिकारी है। आप कहीं भी जाइए, एक थाने में एफआईआर दर्ज करवाना है, आप पीड़ित हैं और आपको एफआईआर दर्ज कराना है, तो भी आपको 500,000 रुपए ले लेंगे। आप यदि पासपोर्ट ऑनलाइन कराए हैं और पासपोर्ट के लिए यदि जो वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, उसके लिए आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, वो आकर के आपका जांच कर सकता है, लेकिन वो आपके घर पर आकर के जांच करता नहीं है, रिपोर्ट वहीं से तैयार करता है, आपको फोन करेगा और आप जाइए तो 1500 से 2000 रुपया आपको लिया जाएगा। ये थाने की कहानी है, या अन्य कोई भी कार्य हो सकते हैं। मोटरसाइकिल किसी का एक्सीडेंट कर गया है, उसको बेल कराना है, तो यहां से कागज कोर्ट भेजवाने के लिए पैसा आपको देना पड़ेगा। कोई भी इंश्योरेंस क्लेम लेना है, उसके लिए आपको थाना में जो है साना वगैरह दर्ज करना होगा, तो वहां पैसा देना पड़ेगा। आप ब्लॉक में चल जाइए, कोई भी छोटा सा कार्य है, बिना 100, 200, 500 रुपए को नहीं करता है। विद्यालय में टीसी कटवाना हो, मार्कशीट लेना हो, सर्टिफिकेट लेना हो, एडमिशन कराना हो, फॉर्म फिलअप करवाना हो, हर जगह एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। तो यह जो है नेता से अधिक कोई भ्रष्ट है तो अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी होते हैं। इंदिरा आवास में आप देख पा रहे हैं 1,60,000 70,000 रुपए आपको मिलता है, जिससे 25 से 30,000 रुपए आपको दे देने पड़ते हैं। शौचालय जो है 12,000 रुपए मिलते हैं, उसमें 2,000 रुपए फिक्स है, दे देने पड़ते हैं, और यह पूरा किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 200, ऐसे करके 2000 पूरा यहां से लेकर के जिला तक बंट जाता है। तो इस प्रकार से जो है हर डिपार्टमेंट में पूरी तरह से व्याप्त है भ्रष्टाचार और घोटाले। शिक्षा विभाग सभी विभागों से सबसे अधिक भ्रष्टाचारी विभाग है, इसमें खुले तौर पर जो है लूट मचा हुआ है। एससी के पाठक को आने से और भी अधिक लूट मचा हुआ है। हमने आपको कई दफा बताया है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो थाली प्रोवाइड किया जा रहा है, 70-80 रुपए का थाली है, 150, 200, 250 रुपए बिलिंग किया जा रहा है। 1500 रुपए, 2000 रुपए का जो बेंच डेस्क प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका 5000 रुपए बिलिंग कराया जा रहा है। जो पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, वहां पानी टंकी जो बैठा है, जो मोटर लगा है, जो पाइपलाइन बिछा है, उसमें आप देख लीजिए गुणवत्ता खर्च होंगे 2 लाख रुपया, और वहां पे जो है 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया का बिलिंग करवाया जा रहा है। जो सेट बन रहा है विद्यालयों में, वह 2 से 2.5 लाख रुपया में तैयार हो रहा है, 4-4, 5-5 लाख रुपया उसका बिलिंग हो रहा है। जो जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है, उसमें 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया काम, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया का बिलिंग करवाया जा रहा है। जो चाय नाश्ता, जो मीटिंग जो ऑर्गेनाइज होता है, उसमें चाय नाश्ता पानी के लिए जो खर्च किए जाते हैं, उसमें खिलाता है समोसा और रसगुल्ला और रसमलाई का जो है बिलिंग कर दिया जाता है। पानी बोतल 10 रुपए का आता है, 10-10 रुपए का बोतल बांट करके 20-20 रुपए वाला बोतल का बिलिंग कर दिया जाता है। इस प्रकार से खर्च किया जा रहा है, इतने लूट मचा हुआ है, तो इस पे सोचने की आवश्यकता। आप शौचालय में देखिए, 5 लाख रुपया एक विद्यालय को शौचालय बनाने के लिए दिया जा रहा है। यह खुल्लम खुला लूट है, पूरी लूटने का छूट है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन क्या ध्यान देगा, वो पूरी तरह से सरकार ही करप्ट है, संलिप्त है इसमें। उसके देख रेख में ही एसएसके के पाठक इतने सहमे और बहके हुए हैं कि वे जो है
ये इस प्रकार के कार्य करने में वो पूरा तरह से अपने आप को संलिप्त कर रखे हैं और कोई इस पर बोलने वाला नहीं है। यदि जिस विद्यालय में कार्य हो रहे हैं, यदि उस कार्य यदि गलत हो रहा है और वहां का कोई शिक्षक या प्रधानाध्यापक यदि क्लेम करता है तो वही न बजाएगा, क्योंकि वो जो ठेकेदार है, जो एजेंसी है जिसको काम मिला है, वह तो बीओ डीओ जो है डीपीओ को सबको पैसा खिला के रखा है। अब प्रधानाध्यापक या शिक्षक जो है वो कहां लेकर के सिखा जाएगा, उन्हीं के पास न जाएगा, और ऑलरेडी खा करके बैठे हुए हैं, तो किसी न किसी बहाने से जो शिकायत करेगा उसी को नप देगा इन लोग। तो इस प्रकार से जो है कार्य हो रहे हैं, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खुला लूट है, पूरा छूट है। सौरभ कुमार जो है इस को लगातार उठाते रहते हैं। शिक्षा विभाग की जांच को लेकर के उन्होंने पहले दफा उठाया, तेजस्वी यादव ने भी इस बात को लेकर उठाया है, लेकिन मायने क्या निकल जाता है। तेजस्वी यादव की सरकार में थे, PSSK के पाठक लूट रहे थे, कहां उन्होंने जो है इस पर कोई कार्रवाई किया, नहीं किया। तो सरकार में जाने के बाद सभी भूल जाते हैं और हम और आप लूटते जा रहे हैं, लोग लूटते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।